चलिए देखेंगे आज हम लोग रूट सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एकदम निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही है, 2 नंबर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां PMQ एक पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू क्या होता है जी? Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बहुत आसान तरीका है, दो मिनट में आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। जैसे अब देखिए √3 हम लिख दिए, परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। हम लोग करेंगे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, बाई 1 छिपा हुआ है ना, तो गुना कर दिए तो यह हमारा P हो गया, यह हमारा क्या हो गया, √3Q हो गया। इक्वेशन क्या हो गया हमारा? फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। बस ज्यादा कुछ काम ही नहीं करना है हम लोग को इसको। अब लिखेंगे समीकरण एक में बायां पक्ष परिमेय है तथा दायां पक्ष अपरिमेय है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए वो करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या है, √5 दे, ठीक है, √7 दे, कुछ भी दे, हमको कुछ नहीं उससे घबराना है। करना क्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान चुके हैं, मान के चलते हैं, जहां PMQ क्या है, एक पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। √3 बराबर हम P/Q लिख दिए, जहां पे हमारा P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग कैंची या गुना कहते हैं। एक में P से गुना किए तो P, और Q में √3 से गुना किए तो √3Q। समीकरण हम एक इसको मान लिए। अब समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे बुआ, इसमें समीकरण 1 में बायां पक्ष क्या है, परिमेय है। देखिए बायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो क्या है, अतः √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यदि 7 देता है तो यहाँ पे √7 रख लीजिए, यहाँ √7 रख लीजिए, यहाँ √7 रख लीजिए, सेम क्रॉस गुना कर लीजिए, सेम, कोई इसमें अंतर नहीं मिलेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और भी है, जैसे बिहार बोर्ड में देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में ये परिमेय संख्या। देखिए जी, जैसे दे दे 6.254 डैश डैश, कह देगा ये परिमेय है या अपरिमेय। इस मार्केबल बात है, इसको भी समझ लेंगे हम लोग, इसी में हम हल्का सा बता देते हैं। देखिए तो करेंगे क्या, यदि यह डैश डैश देता है, इंफिनिटिव तक जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देता है बुआ, और यदि वही क्या है, हम इसको हटा देते हैं ये डैश डैश को, अब पूछता है यह परिमेय है या अपरिमेय है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह निश्चित संख्या हो गया है। दशमलव के बाद इतना ही डिजिट है। हम लोग पॉइंट में भी, पॉइंट को हटा करके भी डिवाइड करेंगे तो हम लोग का मान आसानी पूर्वक यानी P/Q के रूप में यह आसानी से आ जाएगा। लेकिन यदि डैश डैश है तो P/Q के रूप में हम लोग कैसे लाएंगे, नहीं ला पाएंगे।
तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा टाइप होता है, जैसे दे देगा √8/√2 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। तो देखिए इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो क्या कर देंगे, तोड़ना भी हो तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, √2 आई क्या हो जाएगा √2, काट सकते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा √2 हम लोग जानते हैं रूट में डबल अंक जो रहता है तो एक बार निकलता है, यानी वर्ग जो होता है, तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा। या अन्य और भी उदाहरण है, जैसे तुमको दे देगा √36 परिमेय है या अपरिमेय, तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 6 = 6, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय हो जाएगा। जो P/Q के रूप में हो और Q ≠ 0 हो, वही हमारा परिमेय संख्या होता है। ऑब्जेक्टिव में और भी हम आप लोग को प्रयास करेंगे बताने के लिए अगला वीडियो में, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बता दिया, ऑब्जेक्टिव का भी रिवाइज हम चलाएंगे, तो हर लेसन का एक एक जो है ना ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर कर देंगे, ताकि बिहार बोर्ड में आप लोग को कोई परेशानी न हो, अच्छा मार्क्स ला सके। अच्छा मार्क्स नहीं लाने वाला तो ऐसे सवाल ही नहीं है, हम केवल तुम लोग रेगुलर रहो, देखो मार्क्स कैसे आता है। मार्क्स तो अपने आप चल के आएगा, तुम लोग हाथ में रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, एकदम बिंदास दिन आए चला। कैसे मार्क्स ना वाला हम देखते नहीं, गर्दा उड़ा दिए एकदम। केवल तुम लोग रेगुलर रहो, गर्दा उड़ ही जाना है। मार्क्स गार्जियन तो तुम लोग खोजेगा, हाँ अब बेटा कहाँ जाएगा पढ़ने, सब अपने मन से पूछेगा। केवल तुम लोग रेगुलर बने रहो, तब एकदम आग लगा दिए, देखा जी कैसे मैथ में नंबर नहीं किया, मैथ हो साइंस हो सब चीज को रगड़ दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में हमेशा जो है ना आते ही रहता है, 2 नंबर का आता है। तो देखेंगे हम लोग, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए इसको हम लोग को देख लेना है, यह शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। कैसे देखेंगे यह भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जी, शांत और अशांत आवृत्ति देखने के लिए हम लोग देखेंगे, यदि यह क्या है कटने वाला है तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, हर जो होता है 80 है हमारा हर संख्या, तो अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम बोले जो कटने वाला होता काटेंगे अंश या हर में, दोनों काट के छोटा कर सकते हैं। लेकिन कटने वाला नहीं है तो केवल हम लोग क्या करेंगे, हर को ले लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पूरा 40 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 बटा कितना 2 है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 गुने 5। अब देखिए मूल आएंगे इस पर फॉर्मूला पर, तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। अब जिस रूप में देखिए यहाँ पे मूल चीज क्या होगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में यदि हर संख्या आता है तो हमारा शांत आवृत्ति है, यदि नहीं आता है तो यह अशांत आवृत्ति है। तो हम लोग गौर करेंगे, इस रूप में तो हमारा आ चुका है, तो यहां लिखेंगे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए यह शांत आवर्ती है। यदि इसमें जोड़ना भी तो है, जोड़ सकते हैं कि यह परिमेय संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह क्या है शांत आवर्ती है। देखिए इस रूप में तो है तो शांत आवृत्ति है। यदि मान लिया जाए 2 के पावर n और यहाँ पे आ जाए 7, तो कैसे कहेंगे शांत आवृत्ति, तो ध्यान देना होगा
हमको जब तक इस पद में नहीं आए तब तक हम नहीं कह सकते हैं शांत आवृत्ति है। या केवल 2 के पावर n आ जाए, बाकी नीचे हर में कोई संख्या नहीं आता है तो पर भी शांत आवृत्ति है। कैसे शांत आवृत्ति है? तो देखो बुआ, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 5 के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो मान लीजिए यहाँ 2 के पावर n गुने 1 बराबर वही ना आएगा। तो यदि 2 के पावर n भी आता है तो वह शांत आवृत्ति होता है। यह हम अपने पास से हम लोग इसको लगाएंगे 5 के पावर 0, क्योंकि एक किसी के साथ यदि मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या मान लिया जाए हमारा क्या हो जाता है, 5 के पावर n आ जाता है और इधर क्या है, 2 नहीं है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, हम 0 भी कर सकते हैं। तो भी यह क्या है, हमारा शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 5 पर कोई पावर आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, जितना भी आ गया, और हमारा 2 नहीं आया, तो ये भी ध्यान में रखना होगा, या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए और नहीं तो दोनों आए। ये 3 नियम के अंतर्गत अन्य कोई भी पद आता है तो वह क्या है, अशांत आवृत्ति होगी।